हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल साहित्य। तो बच्चों आज हम इंग्लिश एनसीईआरटी द फर्स्ट फ्लाइट की पोम को करने जा रहे हैं। सेकंड पोम है पहली पंक्ति अ टाइगर इन द जू और सेकंड पोम है द टाइगर। इट्स रिटन बाय पैटर्न निबलेट। तो इसमें टाइगर के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। पहली पहली पोम में भी टाइगर के बारे में डिस्क्राइब किया गया था कि मतलब जब टाइगर जू में रहता है तो उसे कैसा फील होता है, जब वो जंगल में रहता तो वो कैसा होता। तो इसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है। अब हम देखते हैं टाइगर क्या सोच रहा है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द पोम। द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज ग्राउल। तो यहाँ पर जो राइटर है वो कह रहे हैं जो टाइगर है वो बिहाइंड द बार्स मतलब जो वहाँ पे जो केस के बाहर जो जेल के बाहर जो इस तरीके से बार्स बने रहते हैं, जैसे एक जेल है तो वहाँ पर क्या है इस तरीके के लाइन से बनी रहती है। इस तरीके से यहाँ पर ऐसे बनी रहती है लाइन से। तो यहाँ पर जो जो टाइगर है वो क्या है इस मतलब इस बार्स के क्या है पीछे है। तो वो जो टाइगर है द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज इज ग्राउल। तो वो क्या कर रहा है ग्राउल कर रहा है, मेक अ लो गल्टिंग साउंड जो निकाल रहा है मतलब रॉर कर रहा है जो, तो ग्राउल करते हुए। एंड द टाइगर बिहाइंड द बार्स ऑफ हिज केज इस अभी अभी क्या कर रहा है वो स्नॉल्स कर रहा है। स्नॉल्स मतलब अग्रेसिव हो गया है स्नॉल्स के इसके पीछे से। अब वो क्या है गुर्रा रहा है, मतलब जो पिंजरा है जिसमें वो बंद है उसके पीछे से इस उसके पीछे से स्नॉल्स कर रहा है मतलब अग्रेसिव हो रहा है। एंड द टाइगर बिहाइंड द केज रॉर्स। अब क्या लास्ट में क्या कर रहा है वो रॉर्स मतलब डीप से मतलब बहुत तेज से आवाज निकालना, रॉर्स करना। आपने सुना होगा जब टाइगर रॉर्स करता है तो क्या है पूरा ऐसा लगता है आवाज गूंज गई है। तो अब डीपली वो रॉर्स कर रहा है। तो यहाँ पर तीनों लाइनों में क्या है जो सलाखे की जो पिंजरे के जो पीछे जो टाइगर है, जो यहाँ पे जैसे एक पिंजरा है सपोज इसके पीछे जो टाइगर बंद है मतलब पिंजरों के पीछे, वो क्या है कभी गुर्रा रहा है, कभी क्या है तेजी से अग्रेसिव से स्नेल्स कर रहा है, एंड नेक्स्ट वो क्या है रॉर्स कर रहा है। ये तीनों तीनों चीजें कर रहा है अलग अलग तरीके से मतलब आवाज निकाल रहा है वो इसमें। एंड देन ही थिंक्स, और फिर वो क्या है देन मतलब तब क्या है वो सोचता है। देन ही थिंक्स, इन सब चीजें करने के बाद क्या है वो सोचता है इट वुड बी नाइस नॉट टू बी बिहाइंड बार्स ऑल द टाइम। तो वो बोल सोच रहा है कि अगर मैं मतलब इस इस केस में ना होता, मतलब यहाँ पर बंद ना होता, अगर मैं इससे मतलब इन सलाखों के पीछे ना रहूं अगर, तो मैं कैसा होता, मतलब अब तो मैं मेरे को कैसा फील होता, मतलब वो सोच रहा है अपने मन में जो टाइगर है। बिकॉज दे स्पॉइल माई व्यू, क्योंकि जो ये यहाँ पर जो केस है इसमें ये क्या है मेरे सारे व्यू को क्या है स्पॉइल कर रहा है, मतलब सारा वेस्ट हो रहा है, मतलब मेरे जो भी मैं दृश्य देख रहा हूँ मेरे दृश्य को क्या है ये खराब कर रहा है। क्योंकि बार बार क्या है सिर्फ वो से केस के जो ये डोर है मतलब सिर्फ यही दिखाई दे रहे हैं, मतलब जिस तरफ भी वो देख रहा है बस यही सारी चीजें उसे दिखाई दे रही है, कुछ और नहीं दिखाई दे रहा, बस केस ही केस दिखाई दे रहे हैं जो क्या है बंद है, मतलब बार्स लगे हुए हैं जहाँ पर। ओके, दे तो इसलिए जो टाइगर है वो सोचता है बिकॉज दे स्पॉइल माई व्यू आई विश आई वर वाइल्ड नॉट ऑन शो। तो वो बोल रहा है आई विश आई वर, मतलब आई वर यहाँ पर अगर हम कुछ सोचते हैं मतलब यहाँ पर अगर तो जो टाइगर वो क्या इमेजिनेशन में है, तो इसलिए क्या आई वर का यूज हो रहा है, मतलब काश अगर मैं वो होता, मतलब सोच रहा है वो उसकी इमेजिनेशन। इस यहाँ पर क्या है उसकी इमेजिनेशन को दिखाया गया है कि किस तरीके से जो टाइगर है वो सोच रहा है, जो मतलब केज में रहता है वो सोच रहा है आई विश आई वर वाइल्ड, मतलब अगर मैं क्या है काश मैं जंगली होता, मतलब जंगल में रहता। नॉट ऑन शो, नॉट ऑन शो मतलब शो में ना होकर, मतलब जैसे केस में मतलब तो वो एक शो पीस ही बन के रह गया है, क्योंकि लोग बाग आते हैं उसे देखते हैं और चले जाते हैं देख के और वो कुछ भी नहीं कर पाता है। लेकिन अगर वो जंगल में होता तो सबका क्या शिकार कर लेता। तो जो टाइगर है वो सोच रहा है मतलब काश मैं जंगली होता, यहाँ पर एक शोकेस बन के ना रहता। बट इफ आई वर वाइल्ड, तो तभी वो मतलब तभी वो सोचता है बट मतलब यहाँ पे लेकिन, मतलब उसके दिमाग में आता है लेकिन, बट इफ आई वर वाइल्ड, लेकिन अगर मैं जंगली होता तो
क्या सोच रहे हो? हंटर माइट शूट मी। तो जो शिकारी होते हैं वो क्या है? जो हंटर मतलब शिकारी, वो क्या है? मुझे क्या है? शूट कर सकते थे, मतलब मुझे मार सकते थे, मेरा शिकार कर सकते थे। आजकल जंगली जानवरों का शिकार बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिससे की वजह से क्या है? ये लुप्त होते जा रहे हैं हमारे जितने भी जानवर हैं, जैसे टाइगर भी बहुत बहुत कम बचे हैं। क्योंकि लोग वहाँ शिकार करते हैं अपने शौक के लिए, जैसे किसी के दाँत वगैरह यूज़, टाइगर के दाँत यूज़ कर लेते हैं, कोई इसकी जो बाहर की जो इसकी जो खाल होती है उसको यूज़ करते हैं, बेचते हैं, बहुत महँगे दामों में बिकते हैं इन सब चीज़ों की। तो इसलिए क्या है, लोग बाग हंटर बन चुके हैं, जो भी जंगली जानवर है उनका शिकार करते रहते हैं। तो जो टाइगर है वो यही सोच रहा है, अगर मैं काश अगर अगर मैं जंगली होता और अगर मैं बाहर होता तो हो सकता है मुझे क्या है, शिकारी गोली मार मार देते, मतलब शूट मी, मतलब हो सकता है शूट कर देते शिकारी मुझे। बट इफ आई वर वाइल्ड, और फिर वो फिर से सोचता है, लेकिन अगर मैं जंगली होता, द फूड माइट बी पॉइजन मी। तो वो बोला जो मैं खाना खाता मुझे भोजन दे दे सकता था, मतलब कोई भी क्या है मुझे पॉइजन दे सकता था, मतलब विष दे सकता था मेरा शिकार करने के लिए। एंड बट इफ आई वर अ वाइल्ड, तो फिर से बोलता है, लेकिन अगर मैं जंगली होता, मतलब अब वो सोच रहा है, अगर मैं जंगली होता तो मेरे साथ ये हो सकता था, कोई मुझे शूट कर सकता था हंटर आके, और कोई पॉइजन दे सकता था मुझे मारने के लिए। और नेक्स्ट वो सोचता है, बट इफ आई वर अ वाइल्ड, काश मैं मतलब, लेकिन अगर मैं जंगली होता तो माई वाटर माइट ड्रॉन में। तो वो बोल रहा है ये तो पानी मुझे डुबा सकता था, मतलब यहाँ पर ये बोल रहा है, और ये भी हो सकता था कि उसे जंगल में पानी ही ना मिलता, क्योंकि जो भी स्रोत है प्राकृतिक, वो सारे क्या है, नष्ट होते जा रहे हैं, वुमेन्स की बैड एक्टिविटीज़ की वजह से, मतलब इतने प्रदूषण फैलाने की वजह से, सारे जंगल काटने की वजह से अब वाटर के स्रोत भी नहीं मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो टाइगर है वो क्या सोच रहा है, लेकिन जो यहाँ पर टाइगर सोच रहा है कि हो सकता था कि मैं पानी में डूब सकता था, मतलब अगर मैं बाहर होता तो बाहर क्या, टाइगर को क्या लग रहा है, बाहर मेरी क्या अब कोई सेफ्टी नहीं बची है। देन ही स्टॉप थिंकिंग, और फिर क्या है वो अचानक से मतलब वो सोचना ही बंद कर देता है कि अगर मतलब, क्योंकि बाहर उसके लिए इतना ज़्यादा माहौल हो चुका है, मतलब पूरा क्रिएट हो चुका है उसके लिए, पूरी डेंजरस डेंजर है उसके लिए बाहर रहना। एंड और फिर से वो क्या है, वही सोचना शुरू कर देता है। फिर वो टाइगर वही करना शुरू कर देता है। The tiger behind the bars of his cage growled. The tiger behind the bars of his cage snarls. The tiger behind the bars of his cage roars. मतलब फिर से वो पिंजरे की सलाखों के पीछे फिर से ग्राउल करता है, और फिर उस अग्रेसिव सा स्नेल्स स्नेल्स मतलब अग्रेसिव हो जाता है और रॉर्स करने लग जाता है, बहुत डीप सी साउंड निकालने शुरू कर देता है। फिर वो फिर से वही चीज़ें शुरू करता है, मतलब अब इस पोम से हमें मतलब कुल मिला के ये समझ में आ सकता है कि जो टाइगर्स वगैरह है, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम बची है, तो ये क्या है, अब पिंजरे में ही ज़्यादा सेफ है। बाहर लोग बाग क्या है, इनका शिकार करने लग गए, जो अपने अपनी फालतू की मतलब नीड्स को कम, और या फालतू का शो अप करने के लिए इनका शिकार करने लग गए हैं। तो इट्स रिटन बाय पीटर निवलेट। तो ये कविता में बाघ की जो दुर्दशा है उसको दिखाया गया है, जो कि चिड़ियाघर में पिंजरे में बंद है, बाघ सलाखों के पीछे है, और उन जो लोग आ रहे हैं, जो विजिटर आ रहे हैं उन्हें देखने के लिए, वो सलाखों के पीछे क्या है, उन्हें देख कर क्या है, घुर्राता रहता है, मतलब ग्राउल करता रहता है, स्नेल्स दहाड़ता रहता है, और एक मतलब कभी कभी रॉल करता रहता है, मतलब ये सब चीज़ें क्या है, वो सिर्फ पिंजरे के पीछे ही कर पाता है। वो दूसरे जंगली जानवरों की तरह बनना चाहता है, लेकिन उसे शिकारियों से और जो बाहर जो जो अब पॉइज़न जो फैल चुका है उससे भी क्या है, उसे डर लगता है। तो इसलिए क्या है, वो दोनों ही दुनियाओं को लेकर क्या है, उसके दिमाग में कन्फ्यूज़न है यहाँ पर टोटली, मतलब ना टाइगर अंदर सेफ है, ना ही बाहर सेफ है। बाहर से ज़्यादा क्या है, वो केज में ही अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये इतना प्यारा सा डिस्क्रिप्शन बाय पीटर निवलेट ने किया है। ओके, so thank you for watching. Don't forget to like and subscribe my video. Please like and subscribe my video. Thank you.